हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही हाल है हमारी प्यारी दीदी अंजना ओम कश्यप का। मीडिया के सामने आके, कैमरे के सामने आके जो मन में बकैती आ जाए, बिना सोचे समझे सब करना है। बस क्या, टीआरपी अच्छी रहनी चाहिए, लोग बात करते रहने चाहिए। यह है हमारे देश का जर्नलिज्म। बस सारा मोटिवेशन एक ही टॉपिक के अराउंड गोल घूम रहा है, टीआरपी कैसे आएगा। पहले लोगों को डराओ, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दो, उससे लोगों को अपने चैनल पर लेकर आओ और अपने चैनल से बकैती करो। भले ही इंफॉर्मेशन कुछ भी दे दो, कोई सी भी इंफॉर्मेशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत जा रहा है, सही जा रहा है, जाने दो। बस लोगों के अंदर भय पैदा होना चाहिए, लोग डर के मारे उनका चैनल देखते रहने चाहिए। ये केवल इन्हीं दीदी का काम नहीं है, ऐसे लगभग हर मीडिया चैनल कर रहा है। लेकिन पहले दीदी जो ये उंगली उठाई है ना यूट्यूब टीचर्स को नाम पे, ऑनलाइन टीचर्स के नाम पे, जरा एक काम करते हैं, दीदी के गिरेबान में हम झांक के देखते हैं कि दीदी कितनी साफ है। शुरुआत इस बुलेटिन की कर रहे हैं। देखिए, जंग की एक एक खबर, एक एक तस्वीर और साथ में जंग का सटीक विश्लेषण। दुबई की इमारत पर यह हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है। दुबई में ईरान का बड़ा हमला। दीदी कह रही हैं अटैक कहां हुआ है, दुबई में। दुबई के लोग डर जाएं। दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है, लेकिन ईरान का ड्रोन वहां तक भी पहुंच गया है। अरे एक बार पीछे चल रही बिल्डिंग्स को वेरीफाई कर लिए होते, इतना बड़ा टीम आपके पीछे है, तो आपको पता चल जाता कि ये दुबई की नहीं, बहरीन की बिल्डिंग्स है। लेकिन कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। ईरान में 66 लोगों को कैद कर लिया गया, 66 अमेरिकन को कैद कर लिया गया। अब अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। कब की न्यूज है दीदी, आपको पता भी है ये कब हुआ था? आप ही के न्यूज चैनल पर एक इंसान को आकर आपको ही सही करना पड़ रहा है। अरे थोड़ा तो रिसर्च करके आइए, कम से कम कैमरे के सामने। और आप कह रही हैं यूट्यूब टीचर्स जो केवल लाइक्स के भूखे हैं, जो केवल कमेंट्स के भूखे हैं, जो बस ये देखते हैं कि चैट बॉक्स में कितना फीड आ रहा है, क्या लाइव फीड्स हैं। अरे जीवन में कभी आपने ऑनलाइन पढ़ाया होता ना, तब आपको पता चलता कितना पेन होता है ऑनलाइन टीचिंग। इतना आसान नहीं है, खाली दूसरे के काम पर बकैती करना आसान है। जब आप कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो 2 घंटे की क्लास के लिए पहले हम 4 घंटा मेहनत करके आते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टीचर का एक क्लिप निकल के आया 1.5 घंटे की वीडियो में से 10 सेकंड का, जिसमें टीचर ने कुछ फनी बात बोल दी, तो पूरा लेक्चर ही फनी हो रहा है? नहीं, यह आपका मिसकंसेप्शन है। ये हम छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज इसलिए करते हैं ताकि बच्चा एंगेज हो सके, बच्चे को बोर ना लगे। 1.5 घंटा स्क्रीन के सामने बच्चे के लिए बैठना भी मुश्किल होता है और बड़ी मेहनत लगती है ये करने में। रही बात पैसे की कमाई पर, गांव तक, घर तक, छोटी छोटी जगहों तक जहां मोबाइल फोन पहुंच गया है, शिक्षा वहां तक पहुंची है। किसके कारण? यूट्यूब टीचर्स के कारण, ये ऑनलाइन टीचर्स के कारण। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अपने आप को इतना एक्टिव रखना पड़ता है कि कहीं कोई छोटी सी गलती ना हो जाए। और अगर गलती से गलती हो जाती है तो अगले दिन वही टीचर उसी कैमरे के सामने खड़े होकर कहता है कि बच्चा, हमसे ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लेना। और ऐसा बहुत सारे टीचर्स ने किया और हमने खुद ने किया है। और गलती करना इंसान की ही बात है ना भाई, कभी कभी होता है, दिमाग नहीं एक जगह होता है, गलती हो जाती है। लेकिन हम अध्यापक हैं, अगर गलती से भी हमसे गलती हो जाए ना, तो हम उस गलती की माफी मांगने चले आते हैं। आप कब माफी मांगेंगी उन लोगों से जिन लोगों ने एजुकेशन को इतना कन्वीनियंट बनाया है, जिनको आप अपने ही चैनल पे बुलाकर एजुकेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपनी टीआरपी बटोर रही हैं, और फिर आप मौका देखते ही उन्हीं को गाली देना शुरू कर दे रही हैं। ऐसे टीचर्स, वैसे टीचर्स, ऐसी बात करने वाले टीचर्स जो आप कैमरे के सामने नहीं कर सकती हैं। आप तो कैमरे के सामने अपनी टीआरपी के लिए किसी को नंगा कर दें, बात करना तो दूर की बात है। ये स्थिति है आपकी, और ये स्थिति है इंडियन मीडिया की। तो जवाबदेही बननी चाहिए, सबकी बननी चाहिए। हम बनाना चाह रहे हैं 2047 तक अपने देश को विकसित भारत। इस जर्नलिज्म से विकसित भारत बनेगा।
अरे कम से कम लोगों तक सही इंफॉर्मेशन तो पहुंचाइए। आपको क्या पता उस बच्चे का दर्द, जो बच्चा बार बार एग्जाम कैंसिलेशन के कारण पीछे रह जा रहा है। आपको क्या पता एग्जाम में होने वाली धांधली का दर्द क्या होता है बच्चे के मन में। कभी बच्चों के साथ जब जमीन पर उतरेंगी तब ना आपको पता चलेगा कि बच्चों के अंदर क्या दर्द है। बच्चों का दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों के दर्द को बांटने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले लोगों का साथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या चाहिए? टीआरपी। आपको क्या चाहिए? फर्जी बकैती। नहीं, हम सारी मीडिया वालों से कह रहे हैं कि आवाज उठाइए ना। क्यों एग्जाम कैंसिल हो रहा है? क्यों पेपर लीक हो रहा है? कहानी शुरू हो जाए नीट एग्जाम के पेपर लीक से, सीबीएसई के फ्रॉड से। 13 लाख कॉपियों को रीचेकिंग के लिए डाला गया है और उसके बाद स्कूल्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये वीडियो बनाओ कि भैया ऑनलाइन कॉपी चेकिंग बहुत अच्छा मेथड था। कॉपी पे बच्चे ने लिख रखा है और कॉपी के ऊपर टैग लगा हुआ है द पेज इज ब्लैंक। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो जेई मेंस जैसे एग्जाम में 96, 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल ले आ रहा है और उसका बोर्ड एग्जाम में 75% नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि अनफेयर चेकिंग हो गई है। उस बच्चे का दर्द आपको समझ नहीं आएगा। नीट में 670, 680, 700 नंबर ले आने के बाद दोबारा किसी बच्चे को नीट का एग्जाम देना पड़ रहा है, उस बच्चे का दर्द आपको समझ नहीं आएगा। जो बच्चा बार बार एग्जाम कैंसिलेशन का मारा है, सेंटर पर जाकर इधर उधर भटक रहा है, उस बच्चे का दर्द आपको समझ नहीं आएगा। वो गरीब बच्चा जो ट्रेन में अपने डिब्बे के सामने खड़े होकर 8 घंटे 10 घंटे की जर्नी कर रहा है, ट्रेन के डिब्बे में आगे गेट पर गमछा बांध के उसके ऊपर अपने आप को रोक के सोते हुए जागते हुए किसी तरह से एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद पता चल रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया। 4 दिन एग्जाम होने के बाद पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। उस बच्चे का दर्द आपको क्या समझ आएगा? एसी कमरों में बैठकर बकैती करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन बच्चों का दर्द समझने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा और तब आप भी खड़े होकर कहेंगी कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। और इन सब के अंत में आपने ये जो बकैती की है इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और मैं हर उस मीडिया चैनल की बात करूंगा, केवल टीआरपी से आपका चैनल चलेगा, आपका देश नहीं चलेगा। और हम सबको फिलहाल देश हित के बारे में सोचना चाहिए। भारत की इस समय सबसे बड़ी समस्या भारत के यूथ का फ्यूचर है, जो इन एग्जाम्स से शुरू होता है और इन एग्जाम्स के कैंसिलेशन पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को इस एग्जाम कैंसिलेशन के पैटर्न में सुधार करना चाहिए, ना कि ये हो सीबीएसई का एग्जाम तो सर ऑफलाइन होता है, तो वेबसाइट हैक होने से क्या फर्क पड़ता है। अरे महाराज, अरे देवता, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठकर अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो पूरे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा ही होगा और उनका विश्वास भी आपके ऊपर से उठ जाएगा। और जिस देश का यूथ एजुकेटेड नहीं है ना, उस देश का भविष्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो कृपया करके एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की पूरी कोशिश कीजिए और इतनी शिद्दत से कीजिए कि कुछ दिनों में ही इसका एक अल्टीमेट पॉजिटिव रिजल्ट हमको, आपको, बच्चों को, सबको देखने को मिले। और फिर ये जो लोग कैमरे के पीछे बैठकर इन ऑनलाइन टीचर्स की या पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी को गाली देने का काम कर रहे हैं, ये वो ना कर पाए। जय हिंद, जय भारत।